हरे कृष्ण। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम कौन हैं। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आप तो कहेंगे मैं राजेश हूँ, नरेश हूँ वगैरह, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हम आत्मा है? इस चीज़ के लिए मैं आपके समक्ष कुछ प्रमाण रखूँगा और आप खुद फिर निर्णय कीजिए कि क्या हम शरीर हैं या आत्मा हैं। आइए, तो सबसे पहला प्रमाण, अभी मान लीजिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपका जवाब होगा कि आप मुझे अपनी आँखों से देख रहे हैं और मेरे अपने कानों से मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मान लीजिए कि एक मृत शरीर है, एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसकी भी आँखें हैं, उसके भी कान हैं, लेकिन क्या वो हमें देख पा रहा है? क्या हमें सुन पा रहा है? नहीं। असल बात यह है कि हम अपने आँख से देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा देख रही है आँखों के माध्यम से, और हमारे कानों के माध्यम से आत्मा सुन रही है। ये रहा पहला प्रमाण। अभी दूसरा प्रमाण जो है, हम कॉमन सेंस के द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। उसके समक्ष उसके परिवार वाले रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि ये हमारे साथ था और अभी चल बसा। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये परलोक से दार गए, चले गए, अभी नहीं रहे। लेकिन जो मनुष्य हमारे साथ था वो तो सामने ही है, वो शरीर पूरा हमारे सामने है। जिस तरीके से था, सर पैर हाथ सब वैसे ही है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चला गया। तो ऐसे क्या है जो उस शरीर में से चला गया? वो आत्मा है। तो ये है दूसरा प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये भी तीसरा प्रमाण जो है, हम पौरात्मिक समझ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आचार्य जो हैं भगवत श्रीला प्रभुपाद जी, एक बार वो डैलस में थे और डैलस के एक गुरुकुल में उन्होंने एक शिष्य को बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि ये आपकी जेब में ये पेन है, ये पेन किसकी है? तो उस शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, बस आप केवल उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा, ये पेन मेरी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये पेन और आप दो अलग चीज़ हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो ये पहना हुआ है, ये कुर्ता, ये किसका है? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये कुर्ता मेरा है। अर्थात ये कुर्ता और आप दो अलग अलग चीज़ हैं। फिर प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि ये हाथ किसका है? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये हाथ मेरा है। तो प्रभुपाद ने कहा, इसका अर्थ है कि ये हाथ और आप दो अलग अलग चीज़ हैं। आखिरकार उन्होंने पूछा कि ये शरीर किसका है, उनको छूते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर मेरा है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका अर्थ है कि शरीर और आप अलग हैं। तो इस शरीर को मैं मानने वाला कौन है? वो आत्मा है। तो इसको हम बुद्धिमत्ता के तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही ऐसे ही तर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप भी कृपया करके उसी तरह से प्रयास कीजिए। तो ये रहा तीसरा प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब आइए हम चौथा प्रमाण
पेश करते हैं आपके समक्ष, और इसे हम समझेंगे चेतना के जरिए। अब मान लीजिए मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, और इस कुर्सी पे यदि मैं घंटों बैठा रहूँ, तो क्या ये कुर्सी उठ के चिल्लाएगी कि क्यों मेरे ऊपर बैठे हो, उठ जाओ? इसी के बदले में यदि मैं अपने किसी मित्र की गोद में बैठ जाऊँ, तो वो तो 2 मिनट में उठ के चिल्ला देंगे कि भैया उठ जाओ, बहुत शरीर में कष्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं और गेंद को हम पूरी जोर लगा के उछालते हैं, लात मारते हैं, और बहुत दूर ये गेंद चली जाती है, तो क्या वो गेंद चिल्लाती है कि आपने क्यों मुझे मारा? उसी की जगह यदि आप अपने किसी मित्र या सहेली को लात मारेंगे उतनी जोर से, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? वो उठा के आपको ही पटक देंगे। इसका क्या कारण है? क्यों ये शरीर और ये कुर्सी जो है, कुर्सी चिल्ला नहीं रही है, वो रो नहीं रही है, और उसके बदले में यदि कोई मनुष्य हो जिसके गोद में बैठे हों या उनको लात मारे, वो रिएक्ट करते हैं और दर्द में चिल्ला उठते हैं? इसका क्या कारण है? उसका दोस्तों ये कारण है कि इस कुर्सी में चेतना नहीं है। जो गेंद है, जो फुटबॉल है जिसको हम लात मारते हैं, उसमें चेतना नहीं है, तो उसको आप लात मारें तो उसको कुछ ना दुख ना सुख का एहसास होता है। लेकिन मनुष्य शरीर को सुख और दुख का एहसास होता है, वो महसूस कर सकते हैं। और वो किस वजह से महसूस कर पाते हैं? क्योंकि शरीर में चेतना है। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें चेतना नहीं है। जैसे हमारे बाल हों या नाखून हो, उनको हम काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, लेकिन किसी और अंग को आप काटने जाएंगे तो दर्द होगा, ज़रूर होगा। तो हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक बल्ब हो जिसमें से रोशनी आती है, प्रकाश आता है, तो ये प्रकाश जो है वो चेतना की तरह है, और उसका स्रोत जो है वो बल्ब है। ठीक उसी तरह चेतना का स्रोत है आत्मा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में चेतना है, और वो आत्मा के ज़रिए हमारे शरीर में विराजमान है, और हमारे रक्त के अंदर वो मौजूद है। तो ये रहा चौथा प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। आइए अब 5वां प्रमाण आपके समक्ष में रखता हूँ। एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसमें एक मरीज़ हॉस्पिटल के बिस्तर पे था और उसका ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टरों ने उसको क्लोरोफॉर्म दिया, एनेस्थीसिया दे के उसको बेहोश कर दिया। उसका हार्ट का ऑपरेशन होना था, हार्ट ट्रांसप्लांट या उस तरीके का एक उच्च स्तर का एक ऑपरेशन होना था, सीरियस ऑपरेशन। तो उस मनुष्य को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था क्लोरोफॉर्म दे के और एनेस्थीसिया दे के, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। 3 घंटों तक ऑपरेशन चला और वो सक्सेसफुल भी हुआ, और वो व्यक्ति बच गया उस ऑपरेशन के बाद। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद जब वो व्यक्ति उस डॉक्टर से मिला, तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे हर एक चीज़ का एहसास था, मैं हर एक चीज़ समझ पा रहा था और महसूस कर रहा था और देख पा रहा था जो आपने मेरे साथ किया। उसने सारी चीज़ें विस्तार में बताई कि किस तरीके से आपने मुझे क्लोरोफॉर्म दिया, किस तरीके से आपने छुरी लेके मेरे शरीर में छेद किया, किस तरीके से नर्स आजू बाजू में थी। इतना ही नहीं, ये भी खिड़की से बाहर भी झांक के देखा कि बाजू में कोई फुटबॉल खेल रहा है। तो हर एक चीज़ विस्तार से उनको बताया। तो डॉक्टर्स जो है वो हैरान रह गए, चकित रह गए कि ये कैसे। तो उसका ये कारण है कि ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। ये जो प्रमाण है, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू हम जान सकते हैं कि आत्मा जो है उस शरीर से बाहर निकल गई थी, और उस आत्मा ने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
तो आपका प्रश्न होगा, यदि आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो शरीर तो उसका अंत हो जाना चाहिए था, उसको मर जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, शरीर के अंदर चेतना उस वक्त भी मौजूद थी, जो आत्मा के निकलने के बाद भी उस शरीर के अंदर तब भी वो मौजूद थी। इसको हम एक और दृष्टांत से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई छिपकली हो, कि छिपकली को आप मारते हैं, हालांकि मारना नहीं चाहिए लेकिन मारते हैं लोग, और अक्सर उसकी पूंछ कट जाती है। तो जब वो पूंछ कट जाती है तो आप देखेंगे कि उसकी पूंछ हिल रही है, शरीर से कटने के बाद भी काफ़ी समय तक वो पूंछ हिल रही है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें चेतना है। तो ठीक उसी प्रकार शरीर के अंदर भी जब तक चेतना है तो आत्मा शरीर से बाहर निकल के दोबारा वापस उसमें जा सकती है, और वो शरीर, वो मनुष्य फिर से जी उठ सकता है। और यदि वो चेतना समाप्त हो जाए तो उसका प्राणांत हो जाता है। तो ये रहा पांचवा प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और अंत में छठा प्रमाण मैं आपके समक्ष रखता हूँ। एक ज़माने के एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आयन स्टीवन। और ये जो प्रमाण है ये हम समझेंगे कि किस तरीके से पुनर्जन्म से हम इसको जोड़ सकते हैं, कि पास्ट बर्थ एक्सपीरियंस से या पास्ट बर्थ मेमोरी से। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कई सारे बुक्स लिखे थे, और जब इन चीज़ों में वो रिसर्च कर रहे थे तो तकरीबन सिर्फ 2 या 3% लोग इसको मानते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया और अपने नोट्स उन्होंने बनाए और बुक्स उन्होंने छापे और प्रस्तुत किए, तब लगभग 50 से 60% लोगों ने मानना शुरू किया। उनका एक रिसर्च के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्रांस की एक स्त्री थी जिनको उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया, और हिप्नोटाइज करके उनको पीछे लेके गए ताकि वो रिकलेक्ट कर सके अपने पास्ट के बारे में। लेकिन उनको इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज किया और काफ़ी पीछे ले गए कि वो अपने प्रीवियस जन्म में चली गई, पिछले जन्म में पहुंच गई, और अचानक से वो एक अलग ही भाषा बोलने लग गई। तो साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी भाषा बोल रही है। तो बाद में उनको पता चला कि वो जापानीज़ बोल रही है, जापानी बोली बोल रही है। और उनसे जब पूछा गया कि वे कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा घर यहाँ पे है, इस क्षेत्र में है, इस गांव में है, और मेरा परिवार भी वहाँ रहता है, और मेरे बच्चे हैं, ये है। तो वैज्ञानिकों ने नक्शे में जाके देखा और खोज किया, ढूंढने के लिए देखा कि क्या वो जगह वाकई में है या नहीं है। तो उस समय तो उनको मिला नहीं। तो उन्होंने और गहराई से खोज किया, तब जाके उनको मिला कि कुछ 60-70 साल पहले वो जगह मौजूद थी उस नक्शे में, जापान के क्षेत्र में वो थी। और वहाँ जाके उन्होंने देखा भी कि वो जगह है, और उनका परिवार भी है, पति भी था, पुत्र पुत्री भी थी। तो इससे हम जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ भी है, और यदि पास्ट लाइफ है तो मतलब आत्मा है, क्योंकि आत्मा पहले दूसरे शरीर में थी, अब उस दूसरे शरीर से निकल के वो फिर दूसरे शरीर में आ गई है। तो इससे हम जान सकते हैं, ये 6 प्रमाण मैंने आपके समक्ष रखे हैं, और हम ये जान सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो आपका सवाल होगा कि ये 5-6 फुट का ये शरीर फिर क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि ये 10 तत्वों से बना हुआ है। इसमें से 5 सूक्ष्म है और 5 स्थूल है। तो स्थूल रूप में ये 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से। और जो
स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार। उसके बाद भी, इन 8 चीज़ों के बाद भी ये शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें 9वां चीज़ जो कि आत्मा है और 10वीं चीज़ जो कि परमात्मा है, जब तक वो नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये जो 5 महाभूत हैं वो यहीं रह जाते हैं, इसी धरती पे रह जाते हैं, और 5 सूक्ष्म चीज़ें जो हैं वही उसी के साथ चलती हैं, और वो आत्मा जब शरीर को छोड़ के तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा जो है हमारे हृदय में स्थित है, और उसका जो आकार है, हमारे बाल के जो एंड में उसके टिप का अगर हम 100 का 100 हिस्सा करें तो वो उसका आकार है। हमारी कल्पना से परे है, लेकिन उसका वो साइज़ है। और आत्मा जो है उसको न मारा जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न उसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, और यही परमात्मा का एक अंश है। तो दोस्तों, मेरा ये एक प्रयास था कि संक्षिप्त में जिस तरीके से मैं ये आपके समक्ष रखूं कि आप समझ पाएँ कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, और यदि हम ये समझ जाएं तो हमारे दुखों का भी अंत हो सकता है, और देश विदेश में जिस तरह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वे भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम सब समझ पाएंगे कि हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, सब एक ही साथ एक ही परिवार के हैं, तो लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल में लगे हुए हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, अपने शरीर को और सुंदर करने की चेष्टा में लगे पड़े हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जो कि हमारे आत्मा है, उसको हम उसका भोजन नहीं दे रहे। उस वजह से हम पूरी तरीके से आनंद का एहसास नहीं कर सकते। जो आत्मा का असल गुण है वो सच्चिदानंद का है। जिस तरीके से एक पिंजरे के अंदर एक तोता हो, यदि हम उस तोते को कुछ ना खिलाएं, केवल उसके पिंजरे को हम चमकाते रहें और देखें कि ये तोता अभी तक खुश नहीं है, फिर उस पिंजरे को बदल के हम चांदी का पिंजरा बना दें तो भी देखेंगे कि तोता खुश नहीं है, फिर जाके हम सोने का बनाएंगे, डायमंड का बनाएंगे, लेकिन क्या वो तोता कभी खुश हो पाएगा? जब तक हम तोते को खाना नहीं देंगे तो वो खुश नहीं रह सकती। तो इसी दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने आत्मा को उसका जो भोजन है नहीं देंगे, हम उस आनंद का एहसास नहीं कर सकते। और सच्ची आनंद का जो एहसास है वो केवल भगवान की भक्ति में है। यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो ही हम उस आनंद का एहसास कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपने आनंद, अपने आत्मा को खुश करने के लिए और अपने आप वो एहसास महसूस करने के लिए आप भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे